वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर हाजिर है शिक्षा यंत्र पर अपना न्यू चैप्टर लेकर, जिसका नाम है वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing details of the transaction. सोर्स डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर डिटेल्स होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की। किसी भी ट्रांजैक्शन मतलब अब वो क्या हो सकता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं हमारे पास। हमने लिस्ट किए यहाँ पर 7 टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? अ कैश मेमो whenever goods are sold in cash, a seller prepares a cash memo। यानी कि जब एक सेलर अपने गुड्स को सोल्ड कर रहा है अपने कस्टमर को, इन रिटर्न उसे क्या मिल रहा है? कैश। तो उसके बदले में वो एक रिसीट, जिसको हम कह सकते हैं रिसीट या एक स्लिप, उसको इशू कर रहा है, जिसको हम कैश मेमो के नाम से जानते हैं, जिसमें डिटेल ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स मेंशन होता है। उसे हम कैश मेमो के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कैश मेमो बेसिकली क्या है कि जब एक सेलर अपने कस्टमर को इशू कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, उसे हम कैश मेमो कहते हैं। सो रिसीट, रिसीट क्या होती है? व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, अ रिसीट इज इशूड टू हिम हर। जब एक कस्टमर ने अपने गुड्स को सेल आउट किया, उसके बाद उसने जब सेल किया तो उसने कैश मेमो तैयार किया। ठीक है, कैश मेमो प्रिपेयर किया गुड्स सोल्ड करने के बदले में। ठीक है, कुछ ने इतने अमाउंट्स के इतने इस टाइप के गुड्स को सोल्ड किया, वो उसने कैश मेमो में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जिसको उसने गुड्स सेल किए उसको वो एक रिसीट देता है कि हमने आपको इस टाइप के गुड्स इतने क्वांटिटी में इतने रुपए के सेल किए हैं। डिटेल ऑफ द गुड, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है जो आपकी कैश मेमो आपने मेंशन किया अपने पास रखने के लिए, और एक रिसीट जो उसी में सब कुछ मेंशन है वो आपने इशू किया है अपने कस्टमर को जब आपने गुड्स सेल किए हैं। तो दोनों सेल से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैश मेमो जो सेलर है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने लिए, अपने पास रखने के लिए कैश मेमो, और रिसीट इशू कर रहा है अपने कस्टमर को जब उसने गुड्स सेल किए हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है ना, थर्ड, चेक। अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट ड्रॉन बाय अ बैंक। ड्रॉन बाय अ बैंक। चेक आपने सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही कोई ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत बताने की चेक होता क्या, दिखता कैसा है। सभी ने चेक देखा हुआ है और कैश भी कराया हुआ है, सभी ने पे भी किया हुआ है, रिसीव भी किया हुआ है। तो चेक एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्लिप होती है, एक वो एक पीस ऑफ पेपर वो होता है जिसपे आप किसी को, जिसके थ्रू आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी से पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसको आपने बैंक में डिपॉजिट करना होता है अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए। ठीक है, अगर किसी से आपको चेक रिसीव होता है तो आपने बैंक में डालते हो ताकि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। ठीक है, आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड हो जाए, तो उसे हम चेक कहते हैं। तो बैंकर, ठीक है, जिसका भी अकाउंट है वो बैंकर है, वो रिटर्न करता है, उसको लिखता है किसी दूसरे के फेवर में। ठीक है, वो चेक होता है। पे इन स्लिप, अ पे इन स्लिप इज अ फॉर्म यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक। यानी कि जब आपने बैंक के चक्कर तो बहुत लगाए होंगे, आप हमेशा से बैंक आते जाते रहे हो। ठीक है, सभी आते जाते हैं बैंक, तो बैंक में कुछ भी आपने जमा कराना है, कैश आपने डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, तो उसके लिए आप एक स्लिप की डिमांड करते हो वहां पर जाकर कि भैया एक पेन स्लिप दे दो, या हम इसको आम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि हमको एक कैश डिपॉजिट करने वाली स्लिप दे दो, या पैसे जमा करने उसके लिए स्लिप दे दो। ठीक है, तो जो हम मांगते हैं स्लिप, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं बेटे? पे इन स्लिप कहते हैं। तो पे इन स्लिप वो स्लिप होती है जिसको हम अपने कैश को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए यूज करते हैं, फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेबिट नोट। अ डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू ट्रेडर।
या सप्लायर, ठीक है। वो सप्लायर या वो ट्रेडर जिसने गुड्स सेल किए पहले कस्टमर को, बट ड्यू टू सम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो गई, खराबी हो गई, गुड्स एज पर क्वालिटी नहीं था, एज पर डिमांड नहीं था, एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं था, या कलर डिफरेंट था, टूट फूट हो गई रास्ते में, कुछ भी, एनीथिंग XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है कस्टमर से गुड्स का वापस रिटर्न आने का सप्लायर के पास। तो उसके बदले में वो एक डेबिट नोट इशू करता है कि ये गुड्स हमारे पास वापस आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपको डेबिट नोट देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो डेबिट नोट, जब भी हम सेल किया हमने गुड्स और वहां से माल वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहे हैं गुड्स, तो उसको हम डेबिट नोट में मेंशन करते हैं, उसको डेबिट नोट इशू करते हैं, एक प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट नोट, ठीक है। ये कब प्रिपेयर होगा बेटा? जब हमने गुड्स सेल किए और वो रिटर्न आ गए, तो उस केस में जो ओनर है, जो अकाउंटेंट है हमारे बिजनेस का, वो क्या प्रिपेयर करेगा बेटे? डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। Next, credit note. Goods, when goods are returned by customers, a credit note is prepared and sent to the customer. अब क्या है कि अभी हमने क्या देखा? डेबिट नोट, ठीक है। जब गुड्स सप्लाई के पास रिटर्न हो गए, डेबिट नोट का प्रिपेयर करा हम लोगों ने, हमने गुड्स सेल किया, उसमें प्रिपेयर कर लिया। क्रेडिट नोट का प्रिपेयर करेंगे जब गुड्स कस्टमर से वापस आ रहे हैं, सॉरी, कस्टमर को वापस दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट नोट का प्रिपेयर करना है जब हमने गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हमने जो गुड्स खरीदे थे वो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं थे, एज पर क्वालिटी नहीं थे, एज पर क्वांटिटी नहीं थे, एज पर डिमांड नहीं थे, तो हमने वो गुड्स वापस कर दिए। उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसको हम कहाँ नोट करते हैं? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, ठीक है। वो क्रेडिट नोट हो जाता है। लास्ट हमारे पास क्या? इनवॉइस या बिल। इनवॉइस इज डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय सेलर टू द ओनर बायर, एंड इनवॉइस इंडिकेट द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि इनवॉइस और बिल, एक जब कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है दो पर्सन्स के बीच में, तो उसके बदले में एक इनवॉइस, एक बिल इशू किया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो भी रेंडर किए हैं, सर्विसेज या फिर गुड्स जो सप्लाई किए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसका अमाउंट लिखा होता है, उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है गुड्स के, अबाउट द गुड्स, ठीक है। जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक्सचेंज किए हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसे हम बोलते हैं इनवॉइस या बिल, ठीक है। तो ये 7 चीजें हमारे पास: कैश मेमो, रिसीट, चेक, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस और बिल, ठीक है। ये हमारे पास 7 चीजें जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट वाउचर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। वाउचर क्या है? यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है यहां से इन थ्योरी, तो थ्योरी में हमारे पास ये आएंगे, कैश में वो पूछ सकता है, पे स्लिप क्या हो सकता है वो पूछ सकता है, वो बोल सकता है क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग या फ्रॉम द फॉलोइंग, 3 ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, 3 या 2 या 4 के लिए भी, किसी भी 4 के लिए, किसी 3 के लिए कोई भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या इनका मीनिंग पूछ सकता है 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, कुछ भी। तो ये बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे यहां से बनते हैं वाउचर्स से, ठीक है। वाउचर क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि वो रिटन डॉक्यूमेंट जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को एविडेंस कर रहा है, यानी कि उसके सबूत दे रहा है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वाकई में एग्जिस्ट करती है, ये हुई है, इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यानी कि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉड के लिए, टैक्सेशन बचाने के लिए, इनकम कम दिखाने के लिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं, एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, जिससे कि उनकी इनकम कम हो जाती है और टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। तो ऐसी धोखाधड़ी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तो ऑडिट के टाइम पर जब अकाउंटेंट, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब सीए ऑडिट करने के लिए आता है, तो ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो उसके लिए क्या होता है? जब सीए आता है क्या करने बेटा? ऑडिट करने आता है। जब सीए ऑडिट करने के लिए आता है अकाउंट्स, तो उस केस में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो कि जो एग्जिस्ट ना करती हो, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो उसके लिए हम लोग सबूत ना दे पाए कि हाँ ये एक्सपेंस हमने किया था, इसके बिल्स, इसके वाउचर्स, इसके इनवॉइसेस ये रहे।
हम उसके सामने प्रेजेंट कर सके कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। आप देख सकते हैं हमारे पास बिल है, हमारे पास वाउचर है, हमारे पास इनवॉइसेस है, हमारे पास कैश मेमो है, हमारे पास डेबिट नोट है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जो ट्रांजेक्शन, जब गुड्स वापस आए, हमने जो गुड्स वापस दिए हैं, जो हमारे पास कैश मेमो हमने प्रिपेयर किया है, इनवॉइस रिसीट इशू की है, चेक पे किया है, किसी से रिसीव हुआ, किसी को पे किया है, पे स्लिप पे कैश डिपॉजिट कराया है, तो उन सब की हमारे पास रसीद या फिर रिसीट या वो सारे पीस ऑफ पेपर्स हमारे पास होने चाहिए, एविडेंस करने के लिए, सबूत देने के लिए कि हाँ ये सारी ट्रांजैक्शन ट्रू एंड फेयर है, इसमें कोई भी इसके अंदर मिसमैच नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं वाउचर्स, जो अकाउंटिंग वाउचर जिसको हम कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास वाउचर्स, पहला है कैश वाउचर और दूसरा है नॉन कैश वाउचर। यानी कि कैश वाउचर, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम अगर हम कैश में कर रहे हैं तो उसके लिए हम कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट कैश कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट पे कर रहे हैं, सेल या परचेज, तो उस केस में हम प्रिपेयर करते हैं बेटे नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो जहां भी कैश इन्वॉल्व है कैश वाउचर, जहां कैश इन्वॉल्व नहीं है वहां पे नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो अब कैश वाउचर में दो वाउचर आते हैं हमारे पास, पहला है डेबिट वाउचर, दूसरा है क्रेडिट वाउचर। ठीक है, डेबिट वाउचर बेटे क्या होता है? It is prepared when cash paid। सिंपल भाषा में बिल्कुल लिखा है मैंने, सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में समझा रहा हूं। जब भी आप कैश पे कर रहे हो तो आपने क्या प्रिपेयर करना है बेटे? डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब भी आप कैश पे कर रहे हो, कैश पे करते टाइम आपको डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना है। उसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, अगर आपने सैलरी पे की है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी पे की है, कोई एक्सपेंस मीट आउट किया है, आपने रेंट पे किया है, कोई बिजली का बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया है, XYZ कोई भी एक्सपेंस आप ऑकर कर रहे हो, इनकर कर रहे हो, तो उस एक्सपेंस को पे करने में कैश जाएगा ऑब्वियसली, तो उसकी ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होगी। बट अगर आपने आउटस्टैंडिंग है, यानी वो खर्चा अभी तक पे नहीं किया लेकिन करना था, तो ऐसे एक्सपेंसेस यहां पर नहीं आने वाले। ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने इन कैश किया हो, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो वो यहां पे आ सकते हैं। यानी कि जिसके लिए भी आपने कैश पे किया हो, कैश का पे करना मस्ट है डेबिट वाउचर में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्रेडिट वाउचर। इसमें क्या होगा, ये कब प्रिपेयर होगा? व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड when कैश रिसीव। यानी कि ये कब बनेगा बेटे? जब हमें कैश रिसीव होगा। जब भी हमें कैश रिसीव होगा तो हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। सपोज हमें कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई इनकम रिसीव हो रही है, हमारा कोई ऑफिस रेंट पे चला हुआ था, हमने वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, तो कोई भी इनकम हमको हो रही है XYZ, उस इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, उस इनकम रिसीव को दिखाने के लिए हम क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? क्रेडिट वाउचर में। कब? जब हमको कोई भी इनकम इन कैश रिसीव हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट हमारे पास है ट्रांसफर वाउचर। ये कब बनेगा? when credit transactions are recorded। जब आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो क्या बनेगा? ट्रांसफर वाउचर। सपोज कीजिए आपने गुड्स उधार में सेल कर दिए किसी को, उधार पे, कैश में नहीं, क्योंकि अगर कैश में सेल किया है तो पैसा आ रहा है, और जब पैसा आएगा तो क्या बनेगा? क्रेडिट वाउचर। तो आपने उधार में माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किए उधार में क्रेडिट पे, तो उस केस में क्या प्रिपेयर करना है? ट्रांसफर वाउचर। लेकिन अगर आपने मान लीजिए गुड्स परचेज किए उधार में, अगर कैश में परचेज किया है तो क्या बनेगा बेटे? डेबिट वाउचर, क्योंकि उसमें तो आप कैश पे कर रहे हो, जब आप परचेज कर रहे हो तो उसमें क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। लेकिन अभी क्या करना है आपने गुड्स उधार में परचेज किए, तो उस केस में क्या बनेगा? ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, अभी इनके फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं
अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वाउचर्स तीन टाइप के, वहां पर दो टाइप के मेनली, नॉन कैश, कैश और नॉन कैश, ठीक है। तो कैश कौन से होते हैं, जहां पर भी कैश इन्वॉल्व है वहां कैश वाउचर बनेंगे। नॉन कैश, जहां पर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पर नॉन कैश वाउचर बनेंगे। कैश वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बनता है जब हम कैश पे कर रहे हैं, और क्रेडिट बनेगा जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं। ट्रांसफर कब बनेगा, जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं और ना पे कर रहे हैं। दैट मींस हमने गुड्स परचेज भी किए हैं, सेल भी किए हैं, लेकिन ऑन क्रेडिट उदाहरण में, तो उस केसेस में क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। आइए सबसे पहले बेटे हमारे पास आता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटे, डेबिट वाउचर आता है हमारे पास। ये कब बनेगा, बताया था मैंने बेटा अभी। डेबिट वाउचर कब बनेगा, जब भी हम कैश पे कर रहे हैं। जब भी हम कैश पे करेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। ये इसका फॉर्मेट है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटे, यहां आपका आ जाएगा कंपनी का नाम, उस बिजनेस का नाम जिसको आप कैश पे कर रहे हो, उसका यहां पे नाम लिख दोगे आप, ठीक है। ABC XYZ जो भी नाम होगा, क्वेश्चन में लिखा होता है नाम, ABC लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, जिसको आपने पेमेंट की है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा बेटे, एड्रेस, उस फर्म का एड्रेस आ जाएगा जिसको आपने पेमेंट करी है, ठीक है। उस फर्म का एड्रेस, वाउचर नंबर यहां पे आ जाएगा, जो भी वाउचर नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो भी है यहां पे आता रहेगा, उसके हिसाब से यहां आपकी डेट आ जाएगी, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा परचेज अकाउंट। जो भी आइटम आपने डेबिट करना है वो यहां पर डेबिट हो जाएगा, डेबिट परचेज। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया है परचेज का, आपने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 रुपए के कैश में, तो वो एंट्री ये ऐसे बनेगी, डेबिट परचेज अकाउंट, अमाउंट यहां जाएगा 10,000, यहां टोटल हो गया इसका, ठीक है। ये अमाउंट आ गया इसका, ये इसकी नरेशन आ गई, ठीक है। बेइंग गुड्स परचेज फॉर कैश वाइट कैश मेमो 1 2 3, जो भी नंबर होगा उसमें क्वेश्चन में अगर गिवन है कैश मेमो नंबर तो वो लिख दोगे आप, नहीं गिवन तो छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। यहां पर आ जाएंगे एसडी मैनेजर, ये आ जाएंगे साइन आपके मैनेजर के, ठीक है, या स्टैंप आ जाएगी, ठीक है। यहां आ जाएंगे अकाउंटेंट के साइन स्टैंप, जो भी आपकी बिजनेस में आपकी फॉर्म में अकाउंटेंट है, मैनेजर्स हैं, उनके साइन और उनकी स्टैंप आ जाएगी। उसके बाद यहां पे आ जाएगा रिसीव्ड, कितने अमाउंट आपने रिसीव किया है, कितना क्या है, वो ट्रांजेक्शन की डिटेल यहां पर आ जाएगी प्रॉपर, और यहां पर उस बिजनेस की स्टैंप आ जाएगी, उस ऑफिस की, उसकी ऑफिस स्टैंप होती है वो यहां लग जाएगी, ठीक है। इनमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ मेंशन नहीं करना है, इन सब में आपको ये छोड़ देना है आपको, ठीक है, फिलहाल के लिए। सारा काम आपका यहां पर है, जिसके लिए आपने माल खरीदा है उसके यहां पर नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपके पास एड्रेस है 1 2 3 मुंबई ईस्ट, जो पिन होगा पिन आ जाएगा, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहां मान लीजिए राज एंड सन्स है, XYZ लिमिटेड है, तो इस तरीके से आपने नाम मेंशन करना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर दोगे। यहाँ पर वाउचर नंबर होगा, जो भी होगा आपका 1 2 3, जो भी होगा 1 है 2 है 3 है, ऐसे आते जाएंगे वाउचर्स के अकॉर्डिंग। जिस डेट को आपने वो गुड्स परचेज किए, जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो जिस डेट को, वो डेट आपकी यहाँ मेंशन कर दोगे। अमाउंट आ जाएगा, जितना का अमाउंट है 20 का 30 का 40 का जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, अकाउंटेंट के मैनेजर के, टोटल हो जाएगा, खत्म, इतना ही है। ये आपका हो गया बेटा, ये आपका हो गया क्या, डेबिट वाउचर खत्म। यानी कि जब भी कैश पे कर रहे हो, परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे बन रहा है। मान लीजिए हमने सैलरी पे करी, अगर सैलरी पे करी बेटे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिट सैलरी अकाउंट, अमाउंट जो जितने का सैलरी पे करी आपने वो अमाउंट यहां आ जाएगा, टोटल हो जाएगा, कहानी खत्म, सिंपल, ठीक है। तो जब भी कैश पे कर रहे हो, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि प्रिपेयर डेबिट वाउचर, प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर और प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर। क्वेश्चन आपसे कहेगा प्रिपेयर वाउचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस।
अब आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें किसी ट्रांजेक्शन में आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, किसी में उधार में सेल कर दिया है, किसी में रेंट पे किया, किसी में सैलरी पे करी है। अब ये आपको खुद जज करना पड़ेगा उसके अंदर ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद कि आपने बनाना कौन सा वाउचर है, डेबिट, क्रेडिट या ट्रांसफर, ये आपको तय करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो अगर वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बस यानी कैश में परचेज नहीं किया है बट परचेज किया है, तो उसमें ना कैश इन्वॉल्व है ना कुछ, तो उस केस में क्या बनेगा बेटे, ट्रांसफर वाउचर बन जाएगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन कैश वाउचर में आ गया, और वहां क्या बनते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स, ठीक है। अगर वहां पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, राम को गुड्स सोल्ड किए कैश में, अब यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट आ गई, लेकिन उसमें क्या है, गुड्स सेल किए तो कैश रिसीव होना है, रिसीव होगा तो उसमें क्या आएगा, क्रेडिट वाउचर बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला लिखा हुआ है रेंट पेड, रेंट पे किया है आपने कैश में तो कौन सा बनेगा, कैश जा रहा है, कैश पे कर रहे हो तो क्या बनेगा, डेबिट वाउचर बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। बस ऐसे आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कब कौन सा वाउचर प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिट वाउचर है। डेबिट के बाद क्या है, क्रेडिट वाउचर। ये कौन सा है, कैश वाउचर्स बता रहा हूं मैं अभी आपको, कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब ये कब बनता है, जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं। रिसीव हम कैश किसी भी केस में कर सकते हैं, या तो हमने गुड्स बेटे सेल किया हो किसी को तो कैश रिसीव हो रहा है, या फिर हमें बैंक के जो हमारे डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कैश में, या मान लीजिए हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से कैश रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, या हमारे पास कोई जगह थी, कोई प्रॉपर्टी थी, हमने वो रेंट पे दी हुई है, उससे रेंट रिसीव हो रहा है तो कैश रिसीव हो रहा है। तो XYZ कोई भी रीजन हो सकता है कैश रिसीव होने का, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो उस केस में क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा, ठीक है। अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, देखिए सेम वैसे ही है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा फर्म का, ठीक है, जो भी नाम है XYZ ABC, एड्रेस आ जाएगा उसका जो भी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाउचर नंबर आ जाएगा 1 2 3 जो भी है, जैसे उसमें था रिसीव्ड और स्टैम्प, स्टैम्प यहाँ पे था एक, वो उसमें नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डेबिट में, क्रेडिट में, ट्रांसफर में भी नहीं है वो, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ मान लीजिए हमने, मैंने एग्जांपल लिया हुआ सेल्स का, हमने गुड्स सेल किए, कैश रिसीव हो रहा है, तो इस केस में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है इस केस में, क्रेडिट वाउचर बन रहा है। तो सेल्स क्रेडिट, सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए और यहाँ पे टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पे नरेशन आ गई इसकी, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वाइट कैश मेमो 1 2 3, तो कैश मेमो अगर क्वेश्चन में गिवन है नंबर तो आप लिख दोगे, नहीं गिवन तो इतना काफी है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश और बीइंग गुड्स सोल्ड टू फलाना ढिमकाना जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर, एसडी मैनेजर, एसडी अकाउंटेंट, वही साइन जैसे पहले हमने पिछले अभी पढ़े थे उसमें डेबिट वाउचर में पढ़े थे, सेम वैसे यहाँ पर है, बस डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर डेबिट की जगह क्रेडिट लिखना है, ठीक है, और यहां पर कैश रिसीव हो रहा है तो आएगा, यहां क्रेडिट वाउचर लिखना है आपने, और यहां पर वो रिसीव्ड का कॉलम था ना, रिसीव्ड का स्टैम्प का, वो नहीं है, ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें और उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कैश रिसीव हो रहा है रेंट रिसीव के तौर पे, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी थी उसको रेंट पे दिया हुआ है, उससे रेंट रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो उस केस में यहां पे क्या आ जाएगा, रेंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि ये पूरा फॉर्मेट सेट है, आपने सिर्फ यहां के चेंजेस करने हैं, जो भी इनकम जिसकी वजह से आ रही है, सेल से आ रही है सेल्स लिखना है, रेंट रिसीव है रेंट रिसीव लिखना है, इंटरेस्ट है इंटरेस्ट लिखना है, जहां से कमीशन मिल रही है कमीशन मिलना है, ये लिख देना है यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमने कोई एसेट सोल्ड करी है कैश में, अगर हमने मशीन बेची है, कंप्यूटर सोल्ड किया, कोई भी आइटम हमने सेल किया है कैश में, तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि मशीन सेल कर दी इन कैश तो क्रेडिट मशीनरी अकाउंट, हमने कोई प्लांट सेल कर दिया क्रेडिट प्लांट अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपने एंट्री पास करनी है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका क्रेडिट वाउचर हो गया। तो हमने अभी दो देख लिए, कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा है हमारे पास क्या, ट्रांसफर वाउचर बचा है हमारे पास लास्ट, क्या, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर में साथ दोनों आएंगे, डेबिट भी क्रेडिट भी, हाँ दोनों आएंगे। ट्रांसफर वाउचर कब बनता है, जब हमने जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ना तो कैश पे किया है और ना कैश रिसीव किया है, उस केस में क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर।
तो सेम वैसे जैसे हमारे पास डेबिट में क्रेडिट में था कि यहां पर पहले क्या आएगा, उस फर्म का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास सेम है, हमारे पास यहां भी क्या है बेटे, सेम रहेगा हमारे पास कैश वाउचर, ठीक है। जैसा कैश वाउचर्स में था वैसे हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसफर वाउचर्स में भी रहेगा सेम, नाम और एड्रेस। वैसे वाउचर नंबर सेम 1 2 3 4 जो भी था आपका लिख दोगे यहां पर, ठीक है। नाम आ गया फर्म का, एड्रेस आ गया, यहाँ पे वाउचर नंबर 1 2 3 जो भी है, डेट आ जाएगी, जिस डेट का आपने ट्रांजैक्शन की है उस डेट का वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जिस पार्टी को, जिस आइटम को आपने डेबिट करना है वो पहले आएगा डेबिट, जिसको आपने क्रेडिट करना है वो बाद में आएगा क्रेडिट। नरेशन नीचे लिखनी है आपने, क्रेडिट वाले में बीइंग जो भी है टोटल हो जाएगा दोनों का अलग अलग, ठीक है, दोनों का अलग अलग टोटल हो जाएगा। यहां पर आपके साइन हो जाएंगे जैसे आपके पिछले वाउचर्स में थे मैनेजर के और अकाउंटेंट के, ठीक है। तो अब यहां में एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने कंप्यूटर सेल किया है सलमान को इन क्रेडिट, यानी कि उधार में सेल किया है, कैश में नहीं किया। तो इस केस में यहां पर क्या है, सलमान अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया है। तो डेबिट सलमान अकाउंट, फिर क्रेडिट कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो जिसको हमने सेल किया वो डेबिट हो गया क्योंकि इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो सलमान का अकाउंट डेबिट अलग से किया हमने, यहां उसका टोटल किया है, ठीक है। फिर क्रेडिट किया है सेल्स कंप्यूटर अकाउंट को, फिर टोटल किया है उसका अलग, ठीक है। और नरेशन लिखी है बीइंग कंप्यूटर सोल्ड टू सलमान वाइड मेमो 1 2 3 जो भी आपका है नंबर वो लिख दोगे। यहाँ पे आ जाएगा एसडी अकाउंटेंट, उसके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एसडी मैनेजर, उसके साइन और उसकी मोहर स्टैंप आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है हमको, ऐसे प्रिपेयर करना है ट्रांसफर वाउचर। पर ये बनेगा कब, जब जब हमारी कैश की इन्वॉल्वमेंट ट्रांजैक्शन में नहीं होगी, यानी कि हमने उधार में बेचा है, खरीदा है, कुछ भी किया है तब बनेगा। सपोज कीजिए हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, या इसी को उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए हमने सलमान से कंप्यूटर परचेज किया है उधार में, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखिए ये डेबिट आ जाएगा हमारा, डेबिट, यहां आ जाएगा परचेज अकाउंट, और यहां क्या जाएगा वो क्रेडिट रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा सलमान, सलमान अकाउंट, ठीक है। बस सेम ऐसे करना है। अगर इसको हमने उल्टा कर देते हैं, अगर हम अभी हमने क्या किया था, इसमें सेल किया है पहले तो, ठीक है, बट इसको मैंने उल्टा कर दिया। अगर सलमान से हमने वो कंप्यूटर परचेज किया होगा तो कैसे करेंगे उधार में, तो परचेज आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा सलमान अकाउंट, क्योंकि सलमान क्रेडिट होगा, वो गिवर है, वो कंप्यूटर दे रहा है, और परचेज एक्सपेंस है वो डेबिट होता है। ये इसमें क्यों आया, क्योंकि ये उधार में था, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसीलिए हमने क्या प्रिपेयर किया इसके लिए, ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। आई होप आप सबको वाउचर्स का चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल इजी चैप्टर है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट था इसके अंदर। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं अपनी बुक से, और नेक्स्ट सेशन हम लोग बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लाएंगे जर्नल एंट्रीज का, बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू।